इस वीडियो में मैं आपको कमीज की डिजाइन, बाजू की कटिंग व सिलने का तरीका बता रही हूँ। जैसे कि हम सूट काटते हैं, उसमें से हम बाजू निकालते हैं, और जैसे हमें बाजू की लंबाई 16 इंच तैयार करनी होती है, चौड़ाई आप अपने अनुसार कर सकती हो, क्योंकि मैं इसमें आपको तरीका बता रही हूँ। जैसे कि हमारे कपड़े की लंबाई 23 इंच है और हमें बाजू की तैयार लंबाई करनी होती है 16 इंच, तो हम लास्टिक वाली बाजू बनाएंगे। वैसे तो आप 23 या 24 इंच ले सकती हो, अगर आपको ज्यादा चुन्ना डालनी तो आप और ज्यादा कपड़ा ले सकती हो। ऐसे जैसे ये कपड़ा हमारा 23 इंच है और बाजू हमें तैयार 16 इंच करनी है, तो ये कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है। इसमें हम जब लास्टिक डालेंगे तो इसमें चुन्नट आ जाएगी। और बाजू की कटिंग के लिए सबसे पहले नीचे 3 इंच का निशान लगाना होता है, ऐसे। उसके बाद इस निशान को ऐसे ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद नीचे से 3 इंच पे निशान लगा के ऐसे, और 1 इंच ऊपर की साइड लगाते हैं, ऐसे। फिर इस निशान को हम ऊपर से ऐसे गोलाई देकर नीचे इस निशान पर मिला लेते हैं। इसके बाद जितनी हमें नीचे की गोलाई करनी होती है, जैसे कि हमें गोलाई चारों तरफ की 10 इंच की करनी होती है, उसके लिए हमें, जैसे कि हम 5 इंच तैयार करेंगे 10 इंच के लिए, उसके लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना होता है, 1 इंच एक्स्ट्रा। फिर इसको हम इस निशान को ऊपर से ऐसे मिला लेंगे। इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकाल लेते हैं। जैसे कि ये तो हमारी दोनों बाजू की कटिंग हो गई। इसके बाद जो अगले हिस्से में हम बाजू जोड़ते हैं, उसके लिए हम ऐसे ही, जैसे ये 3 इंच का हमने ऊपर की साइड निशान लगाया, ऐसे ही हम नीचे की साइड लगाएंगे, ऐसे। और इस निशान को भी ऐसे ऊपर की साइड से हम नीचे ऐसे गोलाई में यहाँ कोने पे मिला देंगे। इसके लिए हमें ऐसे बाजू की 2 हिस्से उठा के, जैसे कि ये हमारे 4 हिस्से हैं, 2 हिस्से उठा के हमें इसको काटना होता है। ये बाजू का अगले हिस्से का कटिंग हो गया, जो अगली तरफ जुड़ता है। ये हमारी बाजू कटिंग होके तैयार हो गई। अब मैं आपको इसको सीलने का तरीका बताऊंगी। जैसे कि हम ये बाजू लास्टिक वाले बनाएंगे, जो ऊपर लास्टिक पड़ती है। आजकल फैशन में बहुत ज्यादा है, कुर्ती की भी बनती है और आप सूट भी बना सकती हो। उसके लिए हमें ये बारीक लास्टिक मार्केट में आराम से मिल जाती है, बारीक वाली, मोटी नहीं, क्योंकि ऐसे अच्छे से खिंच जाती है। इसको यहाँ से नाप के ऐसे खींच के, ऐसे ऐसे छोटी हो गई, इसको ऐसे नाप के हम ऐसे डबल करके इसको काट लेते हैं, क्योंकि लास्टिक ऊपर भी पड़ेगी और जब हम ये सिलाई का जोड़ देंगे इसमें भी पड़ेगी। इसलिए हमने दोनों तरफ की एक सार ऐसे काट ली। इसके बाद जैसे कि हम सलवार की कन्नी सूट पे आगे की तरफ लगाते हैं, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि कपड़ा है हमारा, इसको ऐसे बाजू को ऐसे खोल के और इसको नाप के हम बाजू की बराबर का कपड़ा काट लेते हैं, ऐसे। फिर हम ऐसे 1-1.5 इंच की पट्टी निकालते हैं दोनों बाजू के लिए।
उसके लिए आप चाहो तो ऊपर की साइड ऐसे चौड़ी पट्टी लगा सकते हो, ऐसे, और नहीं तो आप बारीक पाइपिंग निकाल सकते हो, ऐसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इसको हम ऐसे रखेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। जैसे ये सिलाई लग गई, इसके बाद हम पट्टी को ऐसे अंदर को मोड़ेंगे और अंदर को मोड़ के इसमें ऐसे बारीक पाइपिंग निकाल देंगे। ऐसे पट्टी को अंदर की साइड करके ऊपर पाइपिंग निकाल देंगे। फिर बिल्कुल ऐसे किनारे पे सिलाई लगानी होती है। जैसे कि ये किनारे पे सिलाई लग गई, इसके बाद आप चाहो तो इसको ऐसे मोड़ के तुरपाई कर सकती हो हाथ से, नहीं तो आप एक सिलाई ऐसे मोड़ के और लगा सकती हो। इसको ऐसे मोड़ के किनारी को और ऐसे दबा के जैसे कि हमारी ये पाइपिंग लग के ऐसे तैयार हो गई। इसके बाद हम इसमें बीच में लास्टिक डालेंगे। इसको ऐसे उल्टी करके बाजू को, और जैसे कि ये हम ऐसे बीच है, इस पे ऐसे आप निशान लगा सकते हो और ऊपर ऐसे करके बीच में ऊपर एक कट लगाते हैं। फिर हम इसमें ऐसे सीधे थोड़े थोड़े हल्के हल्के ऐसे निशान लगा के, ताकि जब हम लास्टिक डालें लास्टिक टेढ़ी ना हो उसके लिए हम इस पे ऐसे सीधे निशान लगा लेते हैं। इसके बाद जैसे कि ये हमारी लास्टिक है, इसको हम ऐसे पाइपिंग के नीचे रखेंगे ऐसे, और फिर ऐसे खींच के इस पे सिलाई लगा देंगे। जब सिलाई शुरू करते हैं तो मशीन को थोड़ा आगे पीछे करके पंजे को उठा के, ताकि लास्टिक उधड़ नहीं पाए, अच्छे से लग जाए। और लास्टिक को ऐसे पूरा खींचते हैं। इसको लास्टिक को ऐसे ही इस निशान से तक पूरा खींच के ऐसे ही सीधी सिलाई लगानी होती है, ऐसे ही पूरी बाजू में। जैसे कि ये अंदर की साइड ये लास्टिक लग गई ऊपर की साइड ऐसे। इसके बाद हम इसकी ऐसे साइड वाली सिलाई लगाएंगे ऐसे। जब हम साइड की सिलाई लगाएंगे तो जो है हमने लास्टिक काटी थी साइड की सिलाई में भी लगाई जाएगी। ऐसे जितनी आपको गोलाई करनी है बाजू की, इतनी गोलाई का निशान लगा के, और इसके ऊपर ऐसे लास्टिक रख के, जहां से हमने ये लास्टिक रखी है पाइपिंग के नीचे से, ऐसे ही हम इधर रखेंगे और पूरी बाजू पे ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। ऐसे पाइपिंग के नीचे लास्टिक लगा के और पूरी बाजू में ऐसे पाइपिंग को, इसको लास्टिक को पूरा खींचना होता है, ताकि इसमें अच्छे से चुन्नट आ जाए।
जैसे कि दोनों साइड में लास्टिक पड़ के ये तैयार हो गई, लास्टिक वाली हमारी एक बाजू तैयार हो गई। इसके लिए जैसे कि हम सूट की कटिंग करते हैं, बहुत से सूट में से बाजू में जोड़ आता है ऊपर की साइड, तो हम जोड़ ना लगा के उसकी बाजू आधी बना लेते हैं। तो आप जहाँ जोड़ आएगा वहां आप ऐसे लास्टिक डाल के इसमें डिजाइन बना सकती हो। अब मैं आपको एक और कमीज की दूसरे डिजाइनर की बाजू बनाने कटिंग करने की विधि बता रही हूँ। जैसे कि ये हमारा ऐसे कपड़ा है, इसको बाजू काटने के लिए हमें ऐसे डबल करना होता है ऐसे। और जैसे कि हमें बाजू की लंबाई 16 या 15 करनी होती है या 17 करनी होती है, इसमें हम लास्टिक डालेंगे। उसके लिए हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। वैसे आप चाहो तो अगर आप ज्यादा गुफे डालने चाहती हो तो आप और भी एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हो, 28 तक ले सकती हो। इसके लिए हमें सबसे पहले हमें ऐसे कंधे काटने होते हैं। इसके लिए हमें नीचे ऐसे 3 इंच का निशान लगाना होता है बाजू में। इसके बाद इस निशान को ऐसे ऊपर मिलाना होता है। फिर नीचे से ऊपर की साइड ऐसे 3 इंच का निशान लगाना होता है। फिर ये 1 इंच का निशान हमें इसके ऊपर लगाना होता है। फिर जैसे कि हमने ये ऊपर निशान लगाया, इस निशान से ऐसे गोलाई करके हमें ये निशान नीचे ऐसे मिला लेते हैं। और जैसे कि हमें नीचे का जो हम गोलाई लेते हैं उसकी गोलाई हमें 5 या 4 इंच करनी होती है या 6 इंच करनी होती है, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर हमें गोलाई 10 इंच की करनी होती है तो हमें 12 इंच लेना होता है। जैसे कि 6 इंच पे निशान लगाना होता है। 10 तैयार हो गई, 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया। अगर हमें 8 इंच की गोलाई करनी होती है, उसके लिए हमें 4 इंच तैयार करनी होती है, 5 इंच पे निशान लगाना होता है, ताकि 1 इंच एक्स्ट्रा हम अंदर सिलाई में ले सके। इसके लिए हमें 10 इंच की गोलाई करनी है बाजू की। ये तैयार हो गया और हमने 6 इंच पे निशान लगा दिया, 1 इंच एक्स्ट्रा। और इसके लिए हमें ऐसे ऊपर इसको ऐसे मिलाना होता है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो ये बाहर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको ऐसे निकाल लेते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, ऐसे नीचे की साइड, नीचे से ऊपर की साइड 3 इंच पे निशान लगा के अंदर की साइड और 1 इंच का ये निशान लगता है। ये बाजू का अगला हिस्सा बन जाता है जो हम अगले फ्रंट पे जोड़ते हैं। इसको ऐसे, इस निशान को ऐसे गोल करके ऐसे मिला लेते हैं। फिर इसकी ऐसे कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये आगे फ्रंट पे जुड़ता है। इसके बाद अब मैं इसको सिलने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए जैसे कि जो मैंने आपको पहली बाजू बताई है उसमें हमने पूरे में लास्टिक डाली है, इसमें हम आधे हिस्से में लास्टिक डालेंगे ऐसे। जैसे कि हमें ऐसे 9 इंच तक लास्टिक डालनी है। इसका निशान हम पूरे पे ही लगा लेते हैं ऐसे। इसमें हम 4 लास्टिक डालेंगे, एक हम बीच में डालेंगे और एक हम ऐसे 3 इंच पे छोड़ के डालेंगे, एक एक दोनों साइड। अगर आप चाहो तो 3 इंच पे और दूसरी लास्टिक भी डाल सकती हो ऐसे। एक बीच में हो गई, एक ये हो गई और ये एक हो गई, ये 3 लास्टिक हो गई। 2 दूसरी साइड डालेगी तो हम इसमें 5 लास्टिक डालेंगे। और जैसे कि हम डिजाइन के लिए हमारा सलवार जैसे भी रंग का होता है हम उसमें पट्टी लगाते हैं। इसमें मैं आपको ऊपर की साइड पट्टी लगाना बताऊंगी।
ऐसे कपड़े को उल्टा लेते हैं, पट्टी को भी उल्टा लेते हैं और इसमें ऐसे सीधी सिलाई लगा देते हैं। इसमें पूरी पट्टी में ऐसे ही सीधी सिलाई लगा देते हैं। जैसे कि हमारी सिलाई लग गई, इसके बाद इसको ऐसे सीधी तरफ पट्टी को ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे, और मोड़ के इसमें दोनों साइड सिलाई लगा देते हैं। एक यहाँ पे लगाते हैं और एक कन्नी पे लगा देते हैं। और ऐसे ही जैसे हमने ये सिलाई लगाई, ऐसे हम एक सिलाई इसके किनारे पे लगाएंगे। अगर आप चाहो तो इसमें बारीक बारीक 3-4 सिलाई लगा सकती हो डिजाइन के लिए, दूसरे कलर के धागे से ही ऐसे ही। जैसे कि पट्टी लग के तैयार होगी। अगर आप चाहो तो ऐसी 2 सिलाई इसमें और लगा सकती हो, वे अच्छी लगती है लगने के बाद। और जैसे हमने ये निशान लगाए हैं, इसके लिए हमें इलास्टिक काटनी होगी। इसको ऐसे पूरी बाजू में ऐसे निशान लगा के, और जैसे हमने ये यहाँ पे लगाया ऐसे, और फिर इसको ऐसे निशान से ऐसे इलास्टिक को खींच के तब काटना होता है। जैसे कि हमें इलास्टिक को नापना होता है, हम इस निशान से ऐसे इलास्टिक को इतना खींचेंगे सीधा कि इलास्टिक खींचनी बंद हो जाती है। ऐसे जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये बिल्कुल आधे हिस्से पे आ जाती है। इसके लिए हम पूरी इलास्टिक को ऐसे नाप के ऐसे टुकड़े काटने होते हैं। अब मैं आपको इलास्टिक डालने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले हमें बीच की इलास्टिक डालनी होती है। बीच की ऐसे हम सिरे को निशान पे रख के, इस सिरे को और दूसरे सिरे तक ऐसे इसको खींच के तब सिलाई लगानी होती है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इस ऐसे जैसे हमने निशान लगाया है, ये सिरा हमें इस निशान पे ही ऐसे रखना होता है। ऐसे इलास्टिक को पूरा खींच के और ऐसे ऊपर लगा के हमें सीधी सिलाई लगानी होती है। और पूरी इलास्टिक को हम ये जो 4-5 इलास्टिक है सारी को ऐसे ही लगाना होता है। जैसे कि हमारी ये 5 इलास्टिक लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें बाजू की सिलाई मारनी होती है। इसको ऐसे मोड़ के ऐसे, और जितनी आपको आगे की बाजू की गोलाई करनी होती है उसी अनुसार आप इसमें सीधी सिलाई लगा देते हैं। जैसे कि हमें फिटिंग के लिए सिलाई देनी होती है, वो सिलाई आप अपने अनुसार दे सकते हो जितने आपको नेड़ी या चौड़ी बाजू करनी होती है। जैसे कि ये बाजू सिलाई लग के तैयार हो गई। और ऐसे ही दूसरी बाजू को भी ऐसे ही तैयार करना होता है।